तस्लीमा नसरीन ने अपने लिए बांग्लादेश से कोलकाता को बेहतर निवास बताया है। अभी तक तस्लीमा नसरीन फ्रांस सहित यूरोप के देश में शरणागत थी। जानते हैं कि अपने देश बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों के आक्रमण से बचने के लिए वे भारत आ गई थीं। वह स्त्री अधिकारों पर और बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ लिखती रहती थीं। बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उनका जीवन दुश्वार कर दिया था। वर्षों से तस्लीमा बांग्लादेश से बाहर रहीं। यूरोप के देशों से वापस लौटकर अभी कोलकाता शहर के आयोजनों में शामिल हुई हैं। दूसरी तरफ भारत में शरणागत शेख हसीना ने संकेत दिया है कि वह कल मीडिया के चुने हुए लोगों के साथ बातचीत करेंगी। वह 80 वर्ष की राजनेता हैं और बंग बंधु मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं। रहमान ने बांग्लादेश से राष्ट्रपति पद पर रहकर दुनिया भर में देश को मान्यता दिलाई थी। कल शेख हसीना के साथ होने वाली बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, जो हम तक पहुंच सकती है। शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने के संदर्भ में बांग्लादेशी शरणार्थियों का भारत के साथ पत्राचार चल रहा है। बांग्लादेश में कुछ दिनों तक अंतरिम सरकार के बाद तारिक रहमान चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री हैं। तारिक पूर्व डिक्टेटर जियाउर रहमान के पुत्र हैं। उनकी मां कालिदास जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। तारिक अपने बीमार मां से मिलने गत वर्ष अंतिम महीनों में बांग्लादेश लौटे थे। बांग्लादेश में जनता ने बड़ी संख्या में बाहर निकलकर उनका स्वागत किया था। पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र भी बहुत अधिक संकट में है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वहां आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। इस क्षेत्र की शासन व्यवस्था पाकिस्तान, उसकी पुलिस और आर्मी के बहुत नियंत्रण में है, परंतु यहाँ चुनाव अलग से किए जाते हैं। चुनाव की घोषणा के बाद से आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तानी शासन के खिलाफ बगावत पर उतर गए हैं। चुनावी संबंधी एक प्रदर्शन को जबरन रोकने की कोशिश की और आम लोगों पर गोलियां चलाईं। शांतिमय प्रदर्शन कर रहे 27 लोगों की मरने की खबर आ रही है। पाकिस्तान के एक सीमा पर आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते हैं और दूसरी सीमा पर सिंध प्रांत के लोग वर्षों से बगावत कर रहे हैं। सिंध प्रांत के लोग भी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस विषय पर हम स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन के साथ वीडियो लेकर आएंगे। इधर बांग्लादेश संबंधी वीडियो पर अंत तक बने रहें और पसंद आए तो इसे शेयर भी करते चलें। शेख हसीना के प्रसंग पर हम वापस लौटते हैं। प्रवर्तन संबंधी बांग्लादेश की मांग पर भारत ने अभी अंतिम फैसला कोई भी नहीं दिया है। शेख हसीना ने निश्चित तौर पर संकेत दिया है कि वह अपने ऊपर चल रहे मुकदमे का सामना करने के लिए स्वदेश लौट सकती हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने इस वर्ष हुए चुनाव में भाग नहीं लिया था। अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बांग्लादेश में अकेला छोड़ देने की जगह उन्होंने बांग्लादेश पहुंचने का निर्णय लिया है। अगस्त 2024 से बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री निर्वासित होकर हेलीकॉप्टर द्वारा भारतीय सीमा में आ गई थी। बांग्लादेश में उनकी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ शासन और पुलिस का तोहरा बताव चल रहा था। भारत ने शेख हसीना को एक तरह से शरण दिया है। इसके साथ एक समझदारी है कि वह भारत भूमि से कोई राजनीतिक गतिविधि संचालित नहीं करेंगी। पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते की नज़ाकत को देखते हुए भारत ने भी कूटनीतिक स्तर पर यही उचित समझा है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में मुस्लिम उन्मादियों को हिंदुओं के खिलाफ दंगा रचाने से रोक रखा था। इस तरह शेख हसीना भारत की मित्र हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बांग्लादेश में इसी साल हुए चुनाव का बहिष्कार किया था। इसके पहले के चुनाव से जब शेख हसीना को बहुमत प्राप्त हुआ था, तब वहां के राजनीतिक दलों ने वोट बहिष्कार किया था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया के बहुत बीमार पड़ जाने के बाद उनके पुत्र तारिक रहमान बांग्लादेश आए थे और वहां आवाम ने उनका उत्साह से स्वागत किया था। बेगम खालिदा की तो इस बीमारी में मृत्यु हो गई। तारिक रहमान ने इस समय तक पार्टी की कमान प्राप्त कर ली थी। बाद में कुछ आम चुनाव द्वारा बहुमत प्राप्त करके वे प्रधानमंत्री बने। बांग्लादेश में हसीना की सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर दिया गया। छात्र आंदोलन के दमन के खिलाफ शेख हसीना पर मुकदमा चल रहा है। जानकार लोग कहते हैं कि इस मामले में उन्हें फांसी की सज़ा दी जा सकती है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यह खुला आश्वासन दे रखा है कि वह दुनिया के सक्षम से सक्षम वकील की मदद ले सकते हैं। इधर तस्लीमा नसरीन ने कहा कि वह ढाका तो नहीं लौटेंगी। उनके रहने के लिए कोलकाता एक खुला हुआ सुंदर शहर है। ध्यान दीजिए कि दो महिलाएं तस्लीमा नसरीन और शेख हसीना के भारत में होने की वजह से बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा भारत विरोधी
भावना को भड़का सकता है। बांग्लादेश और भारत का रिश्ता बहुत नाजुक दौर में है, परंतु भारत भी बांग्लादेश में रह गए अल्पसंख्यक हिंदुओं का साथ देता चला आ रहा है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। The interaction that you are referring to is being organized by a private media entity. The government has no involvement whatsoever in it. Neither does it endorse any views that may be expressed at the forum. जिस वार्तालाप की इन्होंने बात की अभी, वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, न और साथ ही साथ हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।